हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है विंड। तेज़ गति से बहने वाली हवा को ही हम लोग विंड कहते हैं। वो हवा जो ज़ोर से चलती है, ज़ोर से बहती है, उसको हम लोग विंड कहते हैं। वैसे नॉर्मल बहने वाली हवा को हम लोग एयर कहते हैं। और इस पोएम को लिखा गया है सुब्रमण्या भारती के द्वारा, जो कि एक तमिल राइटर थे। तो बेसिकली इस पोएम को पहले ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन A.K. रामानुजन ने इसे तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उसी ट्रांसलेटेड वर्जन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे जो ऑथर हैं सुब्रमण्या भारती, वो इस पोएम में विंड को कुछ आदेश दे रहे हैं, कुछ कमांड कर रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं कि विंड उनके आदेश को, उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता, तो फिर वो हम सबको रीडर्स को वो कुछ एडवाइस देते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि विंड आपका दोस्त बन जाए, विंड आपको नुकसान न पहुंचाए, तो आपको ब्रेव बनना होगा, आपको बहादुर बनना होगा और डट करके ज़ोर से बहने वाली हवा इस विंड का सामना करना होगा। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स आराम से। फर्स्ट लाइन में हमारे ऑथर कहते हैं कि हवा तुम आराम से आओ, तुम ज़ोर से मत आओ, तुम तेज़ गति से मत आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो। जब हवा तेज़ गति से बहती है तो विंडोज़ में जो शटर्स लगे हुए होते हैं, जो कपाट, जो किवाड़ लगा हुआ होता है, वो टूट जाता है। कहते हैं तुम आराम से आओ, कम सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जब हवा तेज़ गति से बहती है तो अगर कहीं पे पेपर्स रखे गए होते हैं तो वो स्कैटर हो जाते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो तुम इन रखे हुए पेपर्स को मत स्कैटर करो, इन्हें बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, शेल्फ पे, दराज पे रखे गए किताबों को नीचे मत गिराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, और देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सभी को नीचे गिरा दिया। तो बेसिकली ऊपर हमारे ऑथर कहते हैं तुम आराम से आओ, लेकिन हवा उनकी बातों को नहीं मानता, वो तेज़ गति से आता है। फिर वो कहते हैं विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो, लेकिन वो तेज़ गति से आता है और विंडोज़ के शटर्स को तोड़ देता है। फिर वो कहते हैं पेपर्स को स्कैटर मत करो, लेकिन वो वैसा ही करता है। फिर वो कहते हैं कि शेल्फ पे रखे गए किताबों को मत नीचे फेंको, मत नीचे गिराओ, लेकिन वो वैसा ही करता है। और वहीं फाइनली कहते हैं देखो तुमने वो क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। टोर मीन्स होता है फाड़ना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखो तुम अपने साथ फिर से बारिश लेकर आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग, You are very clever at poking fun at weaklings, तुम कमज़ोरों का, गरीबों का, कमज़ोरों का मजाक उड़ाने के लिए बहुत ही चालाक हो। अब यहाँ पे चालाक क्यों बताया गया है विंड को, और पोकिंग फन एट वीकलिंग्स ही क्यों, मतलब सिर्फ कमज़ोरों का मजाक विंड क्यों उड़ाती है? क्योंकि विंड के रास्ते में जो कुछ भी कमज़ोर चीज़ें आती है, विंड अपने साथ उसे उड़ाकर, उसे बहाकर ले जाती है, उसे तोड़ मड़ोड़ देती है, उसे डिस्ट्रक्ट कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है। इसीलिए हमारे ऑथर सुब्रमण्या भारती कहते हैं कि यू आर क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि तुम सिर्फ कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो, तुम सिर्फ कमज़ोरों को बर्बाद करती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, अब देखो फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, नाजुक, और क्रम्बलिंग मीन्स होता है ढहती हुई, टूटती हुई। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज मतलब कमज़ोर ढहती हुई घरें, ढहती हुई मकानें। क्रम्बलिंग डोर्स, ढहती हुई टूटती हुई दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स हम लोग सहतीर को बोलते हैं, जो कि छत को सपोर्ट देने के लिए एक लकड़ी का पीस लगाया जाता है। अब तो जो घरें बनती हैं उससे कंक्रीट और सीमेंट से ढलाई की जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में जो घरें बनती थी और उसका जो छत बनता था वो सहतीर और कड़ी वाला हुआ करता था। तो लकड़ी के मोटे पीसेस को हम लोग सहतीर कहते थे और पतले वाले पीसेस को हम लोग कड़ी कहते थे। तो फिर वो कहते हैं कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कमज़ोर सहतीर को, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़। क्रम्बलिंग बॉडीज़ का क्या मतलब हुआ?
वैसे लोग जो बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स, वहीं कमज़ोर लोगों की ज़िंदगी, क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर लोगों के दिल, अगर ये सभी चीज़ें विंड के रास्ते में आती है तो विंड क्या करता है? द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। तो अच्छी चीज़ों से, आई मीन स्ट्रॉन्ग चीज़ों से, इन सभी चीज़ों को जो विंड गॉड होते हैं, जो हवा के देवता या हवा के जो भगवान होते हैं, वो मजबूत से कमज़ोर चीज़ों को अलग कर देते हैं और उन्हें क्रश कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे विनोज का मतलब होता है फटकना। आप सब जानते होंगे कि अनाज को जब हम लोग फटकते हैं तो अच्छे अनाज में से जो बुरा अनाज, जो सड़ा गला हुआ अनाज होता है या जिसमें कीड़े लगे हुए होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। बेसिकली बताया गया है कि वैसे ही जो विंड होता है कमज़ोर चीज़ों को और सड़े गले चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स और क्रम्बलिंग हर्ट्स, इन सभी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से अलग कर देता है और उन्हें मार देता है। So come let's build strong houses. Okay, 1 second, I have missed a line. He won't do what you tell him. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि he won't do what you tell him. जो तुम उसे कहोगे करने के लिए वो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऑथर ये काम करके पहले ही देख चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम विंड को जो करने के लिए कहोगे वह नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब हमारे ऑथर सुब्रमण्य भारती हम सभी को एक सजेशन दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं कि चलो हम लोग अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। चलो हम अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। चलो हम अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, डू दिस, अगर हम ये करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो फिर विंड हम सबका दोस्त बन जाएगा। अगर हम करते हैं कि हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करते हैं, अपने दिल, अपने शरीर को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर जो विंड है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो विंड होता है वो कमज़ोर आग को, अगर सपोज़ करो कि एक दिया आपने जला रखा है, ज़रा सी हवा बहती है और वो दिया बुझ जाता है, वही बात बताई गई है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है, कमज़ोर आग को विंड हवा बुझा देती है। एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, लेकिन वहीं अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फायर है, कहीं पे आग जो है वो ज़्यादा एरिया में लगा हुआ है, सपोज़ करो किसी घर में आग लगी हुई है और हवा तेज़ गति से बहे तो वो आग और धधकने लगती है, रोर करने लगती है, फ्लरिश करने लगती है। तो वही बात बताया गया है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो हवा आपको बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो हवा आपकी दोस्त बन जाएगी और फिर आपको फ्लरिश करेगी, आपको आपके ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी दोस्ती कैसी है? अच्छी है। अगर हम हवा से दोस्ती कर लेते हैं तो ये हमारे लिए, ये फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर इससे दुश्मनी कर लेते हैं तो ये काफ़ी बुरी होने वाली है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसकी प्रशंसा हर एक दिन करते हैं। तो इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन ऐसा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।